Welcome back, my friends. Please listen carefully. Today we start new articles in the chapter flow of liquid. First article here known as ideal liquid. Okay, so write down the heading ideal liquid. अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि लिक्विड भी आइडियल होते हैं, पर्सन तो आइडियल हुआ करते थे लोगों के। देखिए, आइडियल का मतलब हमारा सेंस है कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रखी गई हैं। अगर किसी लिक्विड में वो प्रॉपर्टी है तो उसे हम आइडियल कहेंगे। जैसे आइडियल गैसेस होती हैं, सुना आप लोगों ने? तो आइडियल लिक्विड के लिए 2 प्रॉपर्टीज हैं जो उसमें होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 प्रॉपर्टीज सुनिए जरा। एक ऐसा लिक्विड, ध्यान रखना, जिसमें ये 2 प्रॉपर्टी हो तो उसे हम आइडियल लिक्विड कहेंगे। कौन सी? सुन ले जरा। जीरो विस्कोसिटी, पहली प्रॉपर्टी क्या है? जीरो विस्कोसिटी और जीरो कंप्रेसिबिलिटी। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, जीरो विस्कोसिटी को हम लिख सकते हैं नॉन विस्कस। क्या लिख सकते हैं? नॉन विस्कस और नॉन कंप्रेसिबल। आप जो चाहे वो वर्ड यूज करें, तो हम कहेंगे सच अ लिक्विड विच हैव फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज नोन एज आइडियल लिक्विड। ये नाम लिख दो दोनों, या आप इनको शामिल करना चाहो तो डेफिनेशन में ऐसे कह सकते हैं, सच अ लिक्विड विच इज नॉन विस्कस एंड अनकंप्रेसिबल इज नोन एज आइडियल लिक्विड। ओके, तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए, such a liquid which have following 2 properties is known as आइडियल लिक्विड। अब ये नोट कर लें, ये जीरो विस्कोसिटी का मतलब होता है देयर इज नो विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड। यानी लिक्विड की 2 लेयर्स के बिटवीन कोई फ्रिक्शन जैसा फोर्स काम ना करे, स्मूथ फ्लो हो एकदम। वैसे तो प्रैक्टिकली बता दूं, कोई भी लिक्विड आइडियल नहीं है, बट अप्रॉक्स में अगर देखा जाए तो वाटर एक आइडियल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। उसकी विस्कोसिटी अप्रॉक्स 0 ही है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इसका मतलब समझना। अगर कोई ऐसा लिक्विड हो जिस पर हम प्रेशर अप्लाई करें और वो कंप्रेस ना हो, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज ना हो, तो ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? जीरो कंप्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल, अनकंप्रेसिबल। ओके, जनरली ज्यादातर लिक्विड्स में ये प्रॉपर्टी होती, गैसेस में नहीं होती, ध्यान देना। जैसे आपने एलपीजी यूज की घर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी उसको प्रेशराइज करते 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 गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा कि नहीं हो रहा, बताओ? यानी वो गैस कैसी है? कंप्रेसिबल है। लेकिन लिक्विड्स में जनरली यह प्रॉपर्टी नहीं होती है, या बहुत कम कंप्रेस होते हैं। अगर कंप्रेस होते होते लिक्विड्स, तो जब हमारे यहाँ दूध आ रहा होता है ना, तो दूध वाला जब दूध देता है 1 लीटर, तो उससे हम क्या कहते हैं कि भाई रुको, अपने हाथ से भरेंगे, और खूब दबा दबा के उसमें 1 लीटर के डब्बे में 1.5 लीटर भरने की कोशिश करते कि नहीं करते? लेकिन वो कंप्रेसिबल तो है नहीं। हम आराम से खड़े रहते, भगोना लेके कि डालो भाई, लेकिन बराबर एकदम ऊपर लेवल देख लेते बस। तो ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई किया जाए और उसका वॉल्यूम चेंज ना हो तो हम कहेंगे जीरो कंप्रेसिबिलिटी। ओके, थोड़ा बहुत कंप्रेस होते हैं लेकिन वो निग्लेजिबल होते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिन लिक्विड्स में हैं वो आइडियल लिक्विड है। ग्लिसरीन आइडियल लिक्विड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अगर होंगी तो हम कहेंगे भाई जी क्या? इट इज आइडियल लिक्विड। ये जो चैप्टर आगे हम बातें डिस्कस करेंगे सब आइडियल लिक्विड के लिए की गई हैं। किसके लिए? इसके बाद जो आर्टिकल डिस्कस होंगे सब हम आइडियल बोले या ना बोले, आप अंडरस्टूड समझना कि आइडियल लिक्विड पे की जा रही बातें।
ओके, अभी हम एक जो आर्टिकल अभी डिस्कस करेंगे इसके तुरंत बाद, उसका नाम डाल दें स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ये हेडिंग डाल दें स्ट्रीमलाइंड फ्लो। ये क्या होता है अब इसको समझ ले। आपने कभी आर्मी का मार्च पास्ट देखा है? आर्मी वाले जब मार्च पास्ट कैडेट करते हैं तो देखना एक साथ सबका पैर उठता है, एक साथ ही गिरता भी है, एक साथ आगे हाथ बढ़ता है, एक साथ पीछे जाता है, होता कि नहीं? जब एक आगे वाला पर्सन दूसरे वालों को एग्जैक्ट फॉलो करे, एग्जैक्ट 100%, और जितने उसके पीछे वो सब आगे वाले फॉलो करते चले जाएं, तो ऐसे फॉलोइंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड। यहां लिक्विड की बात कर रहा हूं, जरा सुनना। जैसे एक ट्यूब हम बना रहे हैं, अब सुनना इस ट्यूब की भी प्रॉपर्टी, बहुत बातें बतानी है छोटी छोटी। इस तरह का जो ट्यूब होता है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको? इस ट्यूब का नाम सुन लो, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ट्यूब। मतलब इसकी थिकनेस बराबर नहीं है, लगातार घट बढ़ रही है। देखो इस चैप्टर को हम इसी तरह के ट्यूब पर स्टडी करेंगे। अब इसमें जब कोई लिक्विड थोड़ा धीमी स्पीड से चलेगा, ध्यान देना, तो हर पीछे वाला मॉलिक्यूल लिक्विड का अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को फॉलो करेगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑब्जर्वेशन की जाए, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां से पास होने वाला हर मॉलिक्यूल अपने आगे वाले को क्या बोलते हो? प्रेडिसेसर। क्या बोलते हो? अपने प्रेडिसेसर को फॉलो कर रहा हो वेलोसिटी वाइज, यानी कि स्पीड की वैल्यू भी वही हो और डायरेक्शन भी वही हो। तो ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी कैसा फ्लो? फिर सुन लेना, सच अ फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो कहना चाहें फॉलोज देयर प्रेडिसेसर, ओके, एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन करें उस पॉइंट से जितने मॉलिक्यूल पास होंगे सबकी स्पीड सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो वेलोसिटी बन गई कि नहीं बन गई? तो और इस तरह के ट्यूब का नाम क्या है? नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल ट्यूब। ओके, तो डेफिनेशन इसकी मैं बोल रहा हूं स्ट्रीमलाइन फ्लो की, तो लिखिए व्हेन a liquid flows in such a way where each molecule follows its predecessor at any point, then flow is streamlined। नोट कर लें। देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो तब तक पॉसिबल है जब तक फ्लो की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वैल्यू से बिलो रहेगी। अगर वेलोसिटी बढ़ती जाए और एक लेवल है वेलोसिटी का, उसको बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? उस लेवल को क्रॉस कर जाए अगर वेलोसिटी, तो ये स्ट्रीमलाइन फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इस डिस्टर्ब फ्लो को बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं? तो अभी हम क्रिटिकल पढ़ाएंगे, उससे पहले भी टर्बुलेंट फ्लो और बता देते हैं। डाल दें आर्टिकल टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट मोशन, कुछ भी लिख दें। यहां पर ध्यान देना, कोई पार्टिकल जरूरी नहीं है कि फॉलो करे अपने प्रेडिसेसर और सक्सेसर को, कोई जरूरी नहीं। इनका मोशन थोड़ा जिगजैग विगजैग टेढ़ा मेढ़ा कुछ होगा, आप कैसा भी बना सकते हो, आड़ा तिरछा। कुछ एरोज से इनको डिनोट कर दिया। मतलब जैसे आप देखो जब हाई प्रेशर से फ्लो आता है वाटर का, आपके घरों में भी या कहीं सरकारी वाली टोटी लगी देखी हो, तो इसको खोलो अगर पानी पीने के लिए, तो नीचे से तो निकलता ही, साथ में ऊपर से भी निकलता है पानी। कभी देखा है? हाई प्रेशर में वो फैल जाता है सब तरफ। कभी फॉलो अप यानी एक बंधी धार नहीं निकलती है।
ऐसे फ्लो, सरकारी टोटियां अक्सर गली में जहां लगी होती है, हमने एक दो बार पानी पीने की कोशिश की, तो जब खोलो तो पानी पीने से ज्यादा ऊपर से नहा लेते हैं ऐसा मतलब टोटी निकलता पानी। कहने का मतलब प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्लूइड टर्बुलेंट नहीं है। अगर धीमा सप्लाई आ रहा होता तो एकदम बंधा हुआ निकलता है। बस ये जो डिस्टर्बेंस है इसको टर्बुलेंट। तो सुनिए, हम कहेंगे व्हेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, when the velocity of flow of liquid crosses a limiting value, crosses a limiting value called critical velocity, इसको हम क्या बोलते हैं? critical velocity, limiting value called critical velocity, then flow becomes turbulent. It is zigzag flow. यानी अगर वेलोसिटी का फ्लो, जो फ्लो की वेलोसिटी है वो क्रिटिकल से लेस है तो फ्लो स्ट्रीमलाइंड होगा, और क्रिटिकल से ग्रेटर है तो फ्लो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। ओके, नोट करें इसको भी। चलिए हम बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी की। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ना, ये पाइप टू पाइप वेरी भी करता है, लिक्विड टू लिक्विड इसकी वैल्यू वेरी करती है। पार्टिकुलर लिक्विड और पर्टिकुलर पाइप के लिए कांस्टेंट हो सकती है। देखो यानी ये डिपेंड किस पे करेगा, मैं इस पे बात करता हूं। तो हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन क्रिटिकल। चलो इसके लिए वेलोसिटी के लिए सिंबल एक अपना ले लेते हैं, वीसी, सी फॉर क्रिटिकल। तो हम कहेंगे द क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। किस पर डिपेंड करेगा? विस्कोसिटी। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए सिंबल क्या लेते हो? ईटा। दूसरी चीज, डेंसिटी ऑफ लिक्विड किस पर डिपेंड करेगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके लिए सिंबल ले लो रो। क्या ले लो भाई? रो। और एक चीज, डायमीटर ऑफ ट्यूब या पाइप जो लिखना चाहें उस पर। यानी जो क्रिटिकल वेलोसिटी इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमें अब उसके लिए फार्मूला डेवलप करना है। हम फार्मूला डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे डायमेंशन मेथड। क्या यूज करेंगे? डायमेंशनल मेथड आपको वैसे आता होगा, मुझे पता है। बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो सुनिए कैसे करते हैं, अगर बाय द वे नहीं आता तो सुन ले ध्यान से। कौन डिपेंड कर रहा है? वीसी। जिस पर कर रहा वो दूसरे साइड, ईटा पर, रो पर और डी पर। आओ हम लोग इनके ऊपर कांस्टेंट्स लेते हैं कि नहीं लेते, बताओ। ऐसा सिखाया होगा मैंने आपको स्टाइल। ए बी सी, एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, कोई भी आप पावर्स अपनी तरफ से कंसीडर कर सकते हैं। डायमेंशनल मेथड में हम करते हैं कि आप बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे। वीसी है क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भैया लोग? ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी क्या होती है? ओके, ml इनवर्स टी इनवर्स पावर ए। डायमेंशन इसका डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो ml -3। और डायमीटर है भाई तो L, हाँ L होगा, सही कह रहे हो, वो दी लिख दिया भाई तब L पावर C। अब हम लोग M को अलग इकट्ठा कर दें, L को अलग और T को अलग। देखो इस तरफ तो जो है वो लिखा रहने दो। M की पावर देखना जरा, A प्लस B। L की पावर देखो -1 मतलब -A और माइनस का
3b और प्लस का c। टाइम की पावर देखो सिंगल यहीं से मिलेगी केवल। इतना सब समझ में आ गया आपको? अब क्या करते हो आप लोग बताओ? कंपेयरिंग पावर्स ऑन MLT ऑन बोथ साइड। चलो भाई पावर कंपैरिजन शुरू। यहां m की पावर क्या है? a प्लस बी। इस तरफ क्या है? ही नहीं, तो 0 कहोगे। यहां l की पावर क्या है? माइनस a माइनस 3b प्लस c। यहां पर भैया देखो 1। यहां टाइम की पावर कितनी है? यहां कितनी है? a की वैल्यू बताओ सबसे पहले। 1 आ गई। अच्छा, अगर a की वैल्यू 1 है तो फिर b की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी डायरेक्ट। ओके, ए बी की निकल आई, तो चलो यहां से सी की भी निकाल लेते हैं तुरंत। देखो माइनस ए मतलब -1 माइनस 3b तो प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये 2 हो गया। हाँ, सी इज इक्वल टू आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यूज उठाइए और इक्वेशन 1 में पटक दीजिए। तो यूजिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1, तो देखें VC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? ईटा, फिर रो, फिर डी। ईटा, रो और डी है, सबकी पावर उठाओ। ईटा यानी ये 1, रो की पावर -1 और इसकी वैल्यू -1। तो ये जो फॉर्मूला हमारा बन के आ रहा है वो VC प्रोपोर्शनल ईटा बाई रो इंटू डी। बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो, एक कांस्टेंट लेते हो। यहां पर जो कांस्टेंट लेंगे वो मैं ले रहा हूं RE, या R भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं लेकिन जानबूझ के RE लिख रहा हूं। क्यों लिखा वो भी रीजन सुन लो। ये जो RE है ना, इसको बोलते हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर। क्या बोलते हैं? वेयर RE इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। आपने रेनॉल्ड्स सुना है कि नहीं सुना है? ये पेन जो है वो इसी जगह से नाम उसका लिया गया है, क्योंकि उसमें जो ट्यूब ही वो होती रिफिल, वो रेनॉल्ड्स ने उन्हीं के मतलब इस पॉइंट के नाम पर रखी गई वैल्यू है। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन की। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करना होता, सपोज करो हमें डेफिनेशन बतानी होती, तो हम कैसे डिफाइन करते? तो हम कहेंगे सच वेलोसिटी, सच फ्लो ऑफ एनी लिक्विड बिलो विच flow is streamlined and above which flow becomes turbulent is known as critical velocity। चाहे सबसे ऊपर डेफिनेशन लिख लो या चाहे सबसे लास्ट में जाके लिख दो। तो हम लिखेंगे such limiting velocity of flow of liquid below which flow is streamlined, and above which flow is turbulent is called क्रिटिकल वेलोसिटी। नोट कर लें भाई लोगों। देखिए, क्रिटिकल वेलोसिटी जानने के बाद ये टर्म जो इसमें नया बढ़ा उसका नाम था रेनॉल्ड्स नंबर। अब क्वेश्चन कभी कभी अलग से आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, तो चलिए आर्टिकल का नाम डाल दें रेनॉल्ड्स नंबर। अब जरा मैं इसकी बात करता हूं कि रेनॉल्ड नंबर है क्या भैया। देखो, रेनॉल्ड नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी आई थी, यहां पर आई थी कि नहीं। ये डिसाइड करती है कि फ्लो जो लिक्विड का है वो स्ट्रीमलाइंड होगा या टर्बुलेंट होगा। तो हम कहेंगे इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
या नंबर, कुछ भी कह दें, विच डिसाइड्स, फैक्टर कह दो, हटाओ ये सब नंबर क्वांटिटी सब हटाओ, फैक्टर, डायमेंशनलेस फैक्टर which decides the nature of flow of liquid, nature of flow of liquid। इसका क्या मीनिंग है जरा ये भी समझ लो। अच्छा, फॉर्मूला वहीं से बना सकते हैं, आर ई इज इक्वल टू, पता क्या बनेगा अगर उस फॉर्मूले से देखो, वीसी तो था ही क्रिटिकल वेलोसिटी, और डिनोमीटर में क्या था, रो था और डायमीटर था, रो और डी, फिर ऊपर क्या था हमारा इसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ये बनेगा। अब सुनो, अगर आर ई की वैल्यू ध्यान देना, व्हेन आर ई मींस रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000, ध्यान देना प्लीज, अगर इसकी वैल्यू किसी पाइप या ट्यूब के लिए 2000 से लेस है तो फ्लो होगा कैसा, स्ट्रीमलाइन, फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। ध्यान रखना प्लीज, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, देगा कि अगर आर ई की वैल्यू 2000 से लेस है तो बताओ फ्लो किस तरह का होगा। लेकिन अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 3000 हो तो फ्लो टर्बुलेंट है। अब यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टर्बुलेंट में एल ई बनाइएगा, ध्यान रखना, ऊपर शायद मैंने कहीं एल ए लिख दिया। चलो इसकी बात करते हैं। अभी 2000 से 3000 का मैटर बाकी रह गया। देखो, अगर ये बिलोंग करे 2000 से 3000 के बिटवीन, ध्यान देना, तो फ्लो वेरी करता रहेगा, कभी कभी टर्बुलेंट, कभी स्ट्रीमलाइन, फिर टर्बुलेंट, ऐसे अदलता बदलता रहता है। तो यहां इस सिचुएशन में फ्लोस या फ्लो ऑफ लिक्विड वेरीज बिटवीन टर्बुलेंट एंड स्ट्रीमलाइन, यानी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट, टर्बुलेंट से स्ट्रीमलाइन, ऐसे अदले बदली होती रहेगी। नोट कर लीजिए इसको। देखिए, अब एक और छोटा सा आर्टिकल हम सिखा रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है क्या, चलो इस पे बात करते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट ही बता देते हैं, स्टेटमेंट, फिर इसको फाइंड या प्रूफ करेंगे। देखो, अगर कोई आइडियल लिक्विड, ध्यान रखना कैसा लिक्विड, अगर कोई आइडियल लिक्विड नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब से होकर के स्ट्रीमलाइंड फ्लो में पास हो रहा है, तो उस ट्यूब के एवरी पॉइंट पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। फिर बात को थोड़ा और समझ लीजिए डिटेल में। जैसे ये मान लीजिए कोई ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, इससे होकर के कोई आइडियल लिक्विड अपना आराम से बिल्कुल फ्लो कर रहा है। इस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हो, स्ट्रीमलाइन, क्या बोलते हो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। इस वाले पार्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इस वाले का A2 है। यहां जो वेलोसिटी होगी इंट्रेंस की वो V1 है, एग्जिट की वेलोसिटी V2, ऐसा कह दिया हमने। इस वाली ट्यूब में कहीं भी अगर आप एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट करें तो हमेशा फिक्स अमाउंट आएगा। वो नहीं A और V का प्रोडक्ट, जैसे पहले इंड पे लो तो A1 V1 और लास्ट इंड पे लो तो A2 V2, ये इक्वल होते हैं। बीच में कहीं ले लो A3 V3, वो भी उतना ही होगा। A और V का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहता है, कांस्टेंट। इसको प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ पढ़ते हैं, लाइफ में मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ढूंढना मेरा काम है कि वो चीज हमारी कहां पर है। तो जैसे आपने घर में कभी पानी वाला नली लगा के कुछ भरा रहा है, कहीं पानी पौधों तो दिया है, उस नली को आगे देखो, कभी पिचका के देखो तो क्या होता है, तेज वेलोसिटी निकलती है वाटर की कि नहीं, बताओ क्यों निकला, क्योंकि एरिया आपने कम कर दिया तो वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। देखो, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनमें से कोई एक चीज आप डाउन करिए तो दूसरी बढ़ जाएगी।
जैसे प्रेशर से धुलाई होती है गाड़ियों की, उसके आगे देखने एक नोजल लगा होता है, उस नोजल को घुमा करके उसको पतला करते हैं, तो जितना पतला करोगे उतना स्पीड से वाटर बाहर आता है। नहीं समझ में आई बात? घरों में जो प्लम्बर वायरिंग करते हैं, कभी इसको भी ऑब्जर्व करो, कितने लोग घर में प्लम्बर वाली नल वाली वायरिंग है, कितने लोग क्या है, हाँ बताओ। अरे पानी की सप्लाई नहीं, किचन में टोटी पे पानी आता, बाथरूम में आता, सबके यहाँ है। आज सब लोग जाके खोद डालेंगे, ठीक है, खोद के ये चेक करना कि जो मेन सप्लाई लाइन होती है वो ध्यान रखना मोटा पाइप यूज करते हैं 1 इंच वाला, और जो टोटी लाने वाला पाइप होता है वो पतला पाइप लगाते हैं, जहां टोटी लगाते हैं आधा इंच का। लॉजिक क्या है? प्रेशर बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए। तो टोटी से बहुत तेज धार से पानी निकलता है, क्योंकि पीछे मोटा पाइप है और फिर आगे एरिया डिक्रीज कर दिया, वेलोसिटी बढ़ गई, बस। तो यहां पर क्या लगा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आज जाके सब लोग खोद डालना अपने घर की लाइन, ठीक है, और चेक कर लेना। अब चलिए वापस फिर हम इसकी बात करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, फिर इसको प्रूफ भी करेंगे हम। ऐसा नहीं कि लिख के बाद इसे छोड़ दे, प्रूफ पहले इसका स्टेटमेंट लिखो। चलो लिखिए, व्हेन एनी आइडियल लिक्विड flows through a tube of non-uniform cross section, then the product of velocity and area of cross section at any point of tube is constant। दैट इज करके ये फॉर्मूला नोट कर लें, फिर प्रूफ के लिए ये डायग्राम बना लें। चलो इसकी प्रूविंग करते हैं। तो सुनिए जरा ध्यान से, इस ट्यूब का हमने फर्स्ट एंड x नाम दे दिया और लास्ट एंड को y कह दिया। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि जो x एंड से लिक्विड एंटर करेगा पर सेकेंड कितना वॉल्यूम एंटर करेगा, मैं ये निकालना चाहता हूं। सुनिए ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटर्स एट x एंड पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, टाइम को अगर 1 ले लें तो वेलोसिटी डिस्टेंस होती है कि नहीं? बताओ। स्पीड डिस्टेंस टाइम में टाइम को 1 रख लो, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस है, या डिस्टेंस क्या है? स्पीड है। यहां पर हमारे फर्स्ट एंड में डिस्टेंस हमको नहीं पता, लेकिन वेलोसिटी तो पता है ना। तो जितनी वेलोसिटी होगी ट्यूब में उतना ही तो वाटर आगे बढ़ जाएगा, उतनी डिस्टेंस। तो हम वेलोसिटी को डिस्टेंस की तरह यूज कर रहे हैं। तो देखो लिक्विड, देखो वॉल्यूम निकालते हैं, वैसे वॉल्यूम पाइप का, पाइप मतलब सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला किसी को पता है? पाई आर स्क्वायर एच। इन्होंने बताया, क्या बताया? ये पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। बोलो, पाई आर स्क्वायर क्या है? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट को वॉल्यूम नहीं कह सकते हो। यहां मैं अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A1 कह रहा हूं और हाइट को वेलोसिटी बता रहा हूं मैं V1, तो तुम मुझे रोक पाओगे क्या ये बात कहने से? बताओ, A1 V1 बोलो भाई। वॉल्यूम निकाला मैंने, किसके वैल्यू के इक्वल निकला? A1 V1। क्यों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और जो वेलोसिटी है वही डिस्टेंस है, यानी हाइट हो गई V1। इतना वॉल्यूम एंटर करेगा पर सेकंड की नहीं? बताओ। तो जरा मास की वैल्यू बात करता हूं मैं। मास ऑफ लिक्विड एंटर्स एट x एंड पर सेकेंड। प्लीज सुनना बात को। तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम निकाला हमने कितना? A1 V1 और डेंसिटी ले लो लिक्विड की रो। भाई ऐसा तो नहीं कि अंदर इधर से पानी भेजो उधर से मिल्क निकल आवे, डेंसिटी थोड़ा बदल सकती है। जो लिक्विड एंटर करेगा उसकी जो डेंसिटी वही तो निकलने वाले लिक्विड की होगी। तो दोनों की डेंसिटी तो सेम लेना है मुझे, रो।
बोलो भाई, ऐसा होता ना तो इधर से पानी डालते, उधर से पेट्रोल निकाल लेते, बढ़िया डेंसिटी चेंज कर लेते। अब दोबारा सुनिए, यही प्रोसीजर सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड एग्जिट एट वाई एंड, वाई एंड से निकलने वाला लिक्विड पर सेकेंड अगर हम निकालें, देखो सुनो, जैसे इंटर करने वाला निकाला तो वाई एंड के लिए एरिया कितना है A2, वेलोसिटी कितनी है V2, लेकिन डेंसिटी तो रो ही लेनी पड़ेगी। अब सुनो, एक आपने कभी सुना होगा मास कंजर्व रहता है, सुना है? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल सुना कि नहीं सुना है? मास तो कंजर्व होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि जितना मास इंटर करे उससे कम होके निकले या ज्यादा होके निकले। मास कभी वेरी नहीं करता है, जितना पर सेकंड मास इंटर करेगा ट्यूब में उतना ही पर सेकंड एग्जिट करेगा। तो यहां हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम कहेंगे मास ऑफ लिक्विड इंटर्स पर सेकेंड एट x end is equal to mass of liquid out per second at y end। ये पर सेकेंड लिखा है ना, तुम इसको पता नहीं क्या पढ़ो, यानी दोनों मास इक्वल होने चाहिए। तो इंटर करने वाला था A1 V1 रो, आउट होने वाला क्या था A2 V2 रो, रो तो कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट क्या बना A1 V1 इज इक्वल टू, या इसी को क्या लिख सकते हो आप AV, A और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, नोट कर लीजिए।